दुबई से कुछ सपने लेके इंडिया आई हूँ। जब मेरे माँ बाप की आँख में वो हर्ष वाले, खुशी वाले जो आंसू जो होते हैं, उसके साथ एक मुस्कान होती है, सबसे बड़ा ताज तो मेरे लिए आज तक वो था। ये लोगों तक मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ, एजुकेशन, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ये खूबसूरत चेहरा जो आप देख रहे हैं, ये खूबसूरत चेहरा किसी ज़माने में गुजरात में एक छोटे से बच्चे के रूप में पैदा हुआ और फिर जो कमाल किया, उसका कोई जवाब नहीं है। निश्चित रूप से ये ऐसी शख्सियत है जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं। ये है इना खिजरानी जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता तो हैं ही, लेकिन मिसेस दुबई भी हैं। आज हमसे संपर्क में हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनका ज़िंदगी का सफ़र क्या रहा। आपको सोचकर हैरत होगी कि ये लड़की कहाँ से कहाँ पहुँच गई और क्या सपने लेकर आज वापस हिंदुस्तान लौटी है। बहुत स्वागत है आपका मृदुभाषी में ईना जी। अभी थोड़ी देर पहले आपसे मेरी कुछ चर्चा हो रही थी, उसमें आपने बताया कि आपकी पैदाइश गुजरात की है और आपने ये सफ़र जो तय किया है, इतना लंबा सफ़र, यहाँ से आप दुबई चले गई, वहाँ पर शिफ्ट हो गई, लेकिन आज भी हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं और हिंदुस्तान के बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो किस सिलसिले में आपका हिंदुस्तान आना हुआ और आप क्या सोचती हैं, मुख्तसर से हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा, कठिन रहा, आसान रहा, सफल रहा और क्या प्रेरणा मिली आपको जिसके चलते आप इस मुकाम पर पहुँच गई। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इंदौर मुझे बुलाने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। राजेश जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे ये राह दिखाई और ये राह के थ्रू मैं लोगों तक पहुंचना चाहती हूँ। मैं कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लेके आई हूँ इस बार, जो मैं बहुत छोटी एज में इंडिया से कुछ सपने लेके दुबई गई थी, बट अब दुबई से कुछ सपने लेके इंडिया आई हूँ। पहले सपने मेरे लिए थे, मुझे कुछ चाहिए था। अब मेरे सपने ये है कि मुझे सोसाइटी में कुछ देना है, क्योंकि मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। मैंने लेटली ये बहुत समझा है लाइफ को कि हम सिर्फ यूनिवर्स से लेना नहीं, सिर्फ हमें लेना नहीं है, हमें देना भी पड़ता है। जब आप दोनों तरफ बैलेंस रखते हो, जब रिश्ता यूनिवर्स के साथ बैलेंस्ड होता है लेन देन में, तो आपकी लाइफ कुछ अलग निखर के बाहर आती है। ये मैं लेटली मैं समझी हूँ। वही सोच के साथ मैं इस बार यहाँ पे इंदौर आई हूँ। आप गुजरात के एक छोटे से शहर सूरत से हैं। जब आपकी 14 साल की उम्र थी, जब से आपने स्ट्रगल शुरू कर दिया, जैसा आपने बताया कि आपके माता पिता काफ़ी गरीब परिवार था उनका, और आज वो कैसी स्थिति में है और आपने क्या सोचकर ये कदम उठाया। आज ये जो कहते हैं क्या मिसेस इंडिया दुबई इंटरनेशनल, ये तमाम तरह के जो तमगे आपको मिले हैं, किस आधार पर मिले? जी, तो मैं बहुत छोटी थी, तकरीबन 14 साल की थी, एंड उस टाइम से मैं समझ गई थी लाइफ को काफ़ी नज़दीक से देखने की शायद आदत सी हो गई थी मुझे। मेरे मदर फादर बहुत छोटी एज में, उनको कभी उनके पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला। बहुत छोटी एज में दोनों, मेरे मदर फादर दोनों ने अपने माँ बाप गंवा दिए थे। बट जब वो माँ बाप बने, उन्होंने मुझे और मेरी बहन दिव्या, उनको जो संस्कार दिए हैं और जो तालीम दी है बाहर निकल के कुछ करने की बचपन से, वही शायद आज मुझे यहाँ तक लेके आया है। तो पूरा श्रेय मेरे माँ बाप को जाता है। एंड जो मेरी जो जर्नी रही है, बिकॉज़ उनकी ही सीख आज की तारीख में भी बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पे मैं पापा की कुछ बातें याद कर लेती हूँ, जहाँ पे मैं मॉम की दी हुई कुछ बातें याद करती हूँ, एंड आई एग्जैक्टली डू जो उन्होंने हमें सिखाया है। बचपन में ऐसा रहा था कि हम दोनों बहनें हैं, घर के कुछ हालात ऐसे हो गए थे, तो उस टाइम से एक जज्बा था लाइफ में कुछ करने का, माँ बाप के लिए कुछ करने का, लाइफ में कुछ करने का या सोसाइटी के लिए कुछ करने का। तब तो इतनी समझ नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हाँ, कुछ अपने लिए, माँ बाप के लिए कुछ करना, माँ बाप को पूरी दुनिया घुमाना, माँ बाप का अच्छा घर, कार, यही एक सपना लेके मैं बाहर निकली थी। और यूनिवर्स ने, ऊपर वाले ने मुझे हर मोड़ पे, हर जगह पे मेरे रास्ते, बोलते हैं ना कि इंटेंशन अगर आपका अच्छा होता है तो रास्ते, नियत, एग्जैक्टली, तो शायद मेरे साथ वही हुआ है। कुछ अच्छा करने घर से निकली थी, माँ बाप के लिए कुछ करने निकली थी, तो रास्ते ऐसे ऐसे खुलते गए लाइफ में। ये जो ताज है आपके सर पर, ये ताज कौन सा ताज है? उससे पहले आप कौन कौन से अवार्ड जीत चुकी हैं और कौन कौन से ताज अपने सर पर लगा चुकी हैं, उनको पहन चुकी हैं? मेरे लिए सबसे बड़ा ताज तो ये था कि जब मैं
इंडिया आती हूँ, जब मेरे माँ बाप की आँख में वो हर्ष वाले, खुशी वाले जो आंसू जो होते हैं, उसके साथ एक मुस्कान होती है, सबसे बड़ा ताज तो मेरे लिए आज तक वो था। फिर उसके बाद जब मैंने अब सोचा आफ्टर लाइक 30 साल के मेरे काम के करियर के बाद, अब मुझे जब समझ में आया कि एक प्लेटफॉर्म की मुझे ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म की मुझे कैसे ज़रूरत है कि अब जब मैं सोसाइटी में कुछ करना चाहती हूँ, वो हिसाब से मैंने ये मिसेस इंडिया दुबई इंटरनेशनल पेजेंट जो है इतना बड़ा, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया। एक टैग लगना ज़रूरी था, एक टाइटल मिलना ज़रूरी था कि जिसकी वजह से मैं लोगों तक पहुँच सकूँ। आज अलग से अगर कुछ अलग से करना है तो अलग से पहचान बनानी बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में। बस यही सोच के मैंने ये पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था, और जैसे अगेन वापस से वही बोलूँगी, इंटेंशन अच्छा था तो आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। ये आपको ताज भी मिल गया, आप हिंदुस्तान आए हैं लौटकर, तो क्या आप वहाँ क्या प्लान करके आए? वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस रहते हैं दुबई में, और वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के इंडियंस जो हैं वो हमारे हिंदुस्तानी लोगों को मदद करना चाहते हैं। क्या आप उसमें कुछ सेतु बन रहे हैं, कोई ब्रिज बन रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। बस मैं वही ब्रिज बनना चाहती हूँ। कल मैंने एक बहुत अच्छी एक छोटी सी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनी, कुछ सुई और सीज़र को लेके। अपने कविता जी जो है उन्होंने एक बहुत बढ़िया स्टोरी बताई थी, तो बस वो सुई वाला काम करना चाहती हूँ। बहुत छोटी सी हूँ, सुई जैसी ही हूँ, बट वो जोड़ने का काम करना चाहती हूँ मैं। ब्रिज बनना चाहती हूँ। जैसे दुबई में कुछ एसोसिएशन इंक्लूडिंग मिसेस इंडिया दुबई इंटरनेशनल और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे काम के लिए प्रेरित रहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। और यहाँ पे मुझे समझ में आता है, जैसे मैं गुजरात की हूँ, सूरत में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ना है, बट अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल स्ट्रॉन्गनेस, फाइनेंशियल उन लोगों के पास इतनी फ्रीडम नहीं है कि वो लोग अच्छे से पढ़ सके। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डीपली ये लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ, एजुकेशन, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हर घर का बच्चा, हर घर में पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे वो आप कोई भी एज के हो, सीखते रहना चाहिए। यही एक मेरा मोटो रहा है लाइफ में, और शायद इसी की वजह से इस बार मैं ये मैसेज देने आई हूँ कि वो वहाँ पे जिन लोगों को कुछ करना है, जहाँ पे पैसे हैं बट उन लोगों को कुछ करना है, और यहाँ पे पैसों की, पढ़ाई की ज़रूरत है, तो बस वो सिर्फ ब्रिज बनना चाहती हूँ, एक छोटा सा मीडिएटर बनना चाहती हूँ। आपने वहाँ के कुछ लोगों से कोऑर्डिनेट किया है, क्या आपने उनसे चर्चा की है, या कुछ ऐसे लोग आपके पास अभी मौजूद हैं कि वो रिसेंटली लोगों की मदद कर दें जिन लोगों को वाकई ज़रूरत है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। पिछले 2 साल से, 1 साल से मैं यही एक मुझे कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था, मुझे कुछ करना था लाइफ में, करना था सोसाइटी के लिए। आई जस्ट वांटेड टू गिव इट बैक टू सोसाइटी। तो मैं कोई रास्ता ढूंढ रही थी, कोई प्रॉपर तरीका सोच रही थी, बट विद इन 6 मंथ्स मुझे ऐसे ऐसे अगेन रास्ते मेरे खुलते गए, और मुझे समझ में आया कि अब मुझे कहाँ कैसे पहुँचना है। तो 2 चीज़ें, बीइंग अ फीमेल, महिलाओं को सबको बोलना चाहूँगी, प्लीज़ हमारा काम करना बहुत ज़रूरी है, घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। काम करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए बाहर निकलो। यहाँ पे इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं, वहाँ पे जाके आप टाइम बिताइए। जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे अपना टाइम बिताइए, आप पैसे कमाइए, अपनी एक आइडेंटिटी बनाइए। फिज़िकली फ़िट रहने का नॉलेज शायद सबको आज की डेट में हो गया है, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल फिट रहना। सो मेंटल हेल्थ आपकी अगर अच्छी है, आप बहुत बीमारियों से बचोगे, आपका घर स्वस्थ रहेगा। और मदर को ये करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब बोला जाता है बच्चे को हम बोलेंगे करने के लिए तो शायद 50% बच्चे को समझ में आए, पर जब वो मदर को कुछ करते हुए देखता है तो वो अपनी चीज़ें कॉपी करता है। माँ बाप की चीज़ें बच्चा हमेशा कॉपी करता है। तो जब माँ को कुछ एक्टिविटी करने, पॉजिटिवली कुछ एक्टिविटी करते हुए बच्चा देखेगा तो डेफिनेटली बच्चा भी। महिला दिवस नज़दीक है, ऐसे में भी आपने मेरे प्रश्न के पहले ही आपने महिलाओं के लिए एक संदेश दे दिया है कि महिलाओं को क्या करना चाहिए और किस तरह से वो आगे बढ़ें।
जो ये फील्ड है, जो जैसे मिसेज इंडिया, आप अब मिसेस दुबई इंटरनेशनल इंडिया बन गए आप, तो इसके लिए भी आजकल हम देख रहे हैं कि इस तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है। क्या इस तरह का कोई आयोजन आप करना चाहेंगे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के किसी बड़े शहर में? हाँ जी, ज़रूर ज़रूर। अगर ईश्वर ने मुझे मौका दिया, शिव जी ने मुझे वापस से अगर ये भी चांस दिया, तो डेफिनेटली इंडिया में हर एक जगह पे, हर एक स्टेट में, हर एक गांव में, हर एक छोटी छोटी जगह पे जाके मैं बोलना चाहूँगी महिलाओं के लिए कि आओ साथ में मिलके कुछ करते हैं। बिकॉज नाउ इट्स टाइम टू कोलैबोरेशन, नॉट कंपटीशन। कंपटीशन में नहीं पड़ो, एक दूसरे को देख के ईर्ष्या नहीं करो, एक दूसरे को साथ में जुड़ो, एक ब्रिज बनो एक दूसरे का, साथ में लोगों को एक अपलिफ्ट क्वीन करो। होके आप एक संत जैसे जवाब दे रहे हैं। जो ट्रेंड जैसा कहा जाता है कि जो इस तरह के प्रोफेशन में होता है उसकी सोच बिल्कुल हाई फाई होती है, लेकिन आपकी सोच एकदम कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता को सामने ला रही है। क्योंकि शायद जैसे मैंने आपको बताया, बचपन से मेरी लाइफ अलग रही है, मेरी जर्नी अलग रही है। बहुत नज़दीकी से मैंने दुनिया देखी है। जब एक लड़की एक अपना शहर, अपने लोग छोड़ के कोई अलग कंट्री में अलग लोगों के सामने रख दी जाती है, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, खाने पीने का कोई सोर्स नहीं है, कोई पहचान नहीं है। जो लड़की टेरेस पे रहती है दुबई जाके, उसने क्या नहीं देखा होगा लाइफ में। तो बस मैं वही एक एग्ज़ाम्पल बनना चाहती हूँ, वही एक इंस्पिरेशन लोगों का बनना चाहती हूँ। आओ सब साथ में मिलके कुछ अच्छा काम करते हैं। बहुत शुक्रिया, हमसे बात करनी थी ईना जी, जो मिसेस क्वीन रही हैं दुबई की, और वो एक संदेश लेकर आई हैं हिंदुस्तान। वो चाहती हैं कि हिंदुस्तान की महिलाएं भी आगे बढ़ें। महिला दिवस नज़दीक आने वाला है। इस मुकाम पर पहुंचकर भी आज भी उनमें जो सादगी है वो दर्शाती है कहीं ना कहीं कि उनका प्रेम अभी भी हिंदुस्तान से उतना ही है जितना जन्म के वक्त था। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ईना जी से लोग इंस्पायर होंगे और उनकी सोच आगे बढ़ेगी, वे लोगों की मदद कर पाएंगी और लोग तरक्की करेंगे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।